उद्धरितुं भवसागरे निपतितान् जीवाः सदा दुःखितान् तत्रेयो प्रतिमां परवशश्चैतन्यमूर्तिपरां कैवल्याध्वनिनागदेव प्रवर पान्तकृतो येन स देवश्चक्रधर शरण्यशरणो नान्तं निशं पातु मां श्री गोपाल कृष्ण महाराज की। साधनदाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की असीम कृपा से शारदीय नवरात्रों के उपलक्ष्य में एवं श्री चक्रपाणी महाराज जी के अवतार उत्सव के निमित्त में हम भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी के अद्भुत एवं दिव्य चरित्रों का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर एकीभूत हुए हैं। तो अध्ययन सत्र का आज दूसरा दिन। तो सर्वप्रथम परमात्मा के श्री चरणों में नमन करता हूँ। तत्पश्चात सभी संपूर्ण गुरुजनों को दंडवत प्रणाम करके भगवान जी के चरित्रों की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो कल के सत्र के अंदर भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी ने अवतार कैसे लिया, इस विषय में हमने भगवान जी का जो चरित्र है, जन्म कथा है, उसका श्रवण किया। तो भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी अवतार धारण करने के पश्चात धीरे धीरे परमात्मा बड़े होने लगे। समय व्यतीत हुआ और भगवान जी जब बड़े हो जाते हैं तो जब कोई बालक बड़ा हो जाए, अध्ययन समाप्त हो जाए तो उसे काम करना पड़ता है। भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, तो ब्राह्मण कुल के अंदर जो ब्राह्मण होते हैं उनका कर्म रहता है अध्ययन करना और अध्यापन करवाना। तो भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी ने उत्तम विद्या को प्राप्त किया। भगवान जी के जो परदादा थे राजनायक, भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी को अध्ययन करवाते थे। फलटन नगरी में बहुत सारे मंदिर हैं। जब हम फलटन जाते हैं तो हम नमस्कार करते हैं। तो फलटन में आबा साहेब नाम का एक मंदिर है और उसके पीछे रंगशिला नाम का एक मंदिर हुआ करता था, जहां पर भगवान जी के जो परदादा है राजनायक, भगवान जी को वेदाध्ययन करवाते थे। भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी आबा साहेब मंदिर में, उस समय रंभाईसा माता का वो घर है। तो रंभाईसा जिनके घर पुत्र नहीं हुआ और जो जनकाईसा थी, इनके घर में भगवान जी ने अवतार लिया। तो कुछ समय भगवान जी अपनी माता के पास रहते हैं। तो बाद में जनकाईसा माता भगवान जी को पालन पोषण करने के लिए रंभाईसा को दे देती है। तो भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी रंभाईसा के घर में रहते हैं। तो माता रंभाईसा क्या करती है, भगवान जी को उठाकर रंगशिला का जो मंदिर है, रंगनाथ का जो मंदिर है, वहां पर लेकर जाती हैं और वहां पर एक बहुत बड़ी शिला है उस समय। तो भगवान जी वहां पर खेलते हैं और वेदों का अध्ययन करते हैं। समय व्यतीत हुआ। तो समय व्यतीत होने के पश्चात भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी कुछ बड़े हुए और जब बालक बड़ा हो जाए तो उसे कोई ना कोई काम करना पड़ता है। तो भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी को भी काम करना पड़ा, किंतु परमात्मा ने अवतार किसी और हेतु से ग्रहण किया हुआ है, काम करने के लिए नहीं। तो भगवान
ब्राह्मणों का काम है, उस काम में परमात्मा थोड़ा व्यस्त हो जाती है। और कुछ समय व्यतीत हुआ तो इस काल के अंदर भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी का विवाह कर दिया जाता है। उसका भी बहुत सुंदर उल्लेख हमें प्राप्त होता है। जैसे साधारणतः विवाह का जो कार्यक्रम है रहता है, वैसा संपूर्ण कार्यक्रम भगवान जी का भी विधिवत संपन्न हुआ है। तो भगवान जी का कमलाइसा के साथ विवाह संपन्न हो जाता है और भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी अपने गृहस्थ धर्म के अंदर पदार्पण करते हैं और अपना व्यापार करते हैं, अपनी गृहस्थी चलाते हैं। समय व्यतीत हुआ, इस संसार का जो अटल सत्य है, जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता, प्रथम सत्य मनुष्य का जन्म लेना और द्वितीय सत्य मनुष्य का मृत्यु को प्राप्त होना। तो भगवान जी जब थोड़ा बड़े हुए तो भगवान जी के जो माता पिता थे उनका देहांत हो जाता है, कैवल्यवास हो जाता है। भगवान जी का केवल माता पिता का कैवल्यवास हुआ तो उस समय परंपराओं को बहुत महत्व दिया जाता है। तो परंपरा के अंतर्गत माता पिता का देहांत हुआ और श्राद्ध आ जाती है। जैसे अभी नवरात्रे प्रारंभ हुए तो नवरात्रों से पहले श्राद्ध आए, तो उस समय श्राद्ध आ जाते हैं। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी क्या करते हैं कि अब माता पिता का श्राद्ध करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि समाज में रहते हैं, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, तो अगर श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग बातें करेंगे भाई इन्होंने माता पिता का श्राद्ध नहीं किया। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी क्या करते हैं, गांव में जाकर सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर आते हैं। उस समय निमंत्रण देने का जो प्रकार है बहुत ही अद्भुत प्रकार है। उस समय क्या किया जाता है कि शहर का कोई बड़ा चौराहा है तो वहां पर जाकर चावल के दाने रख दिए जाते हैं और जोर से आवाज लगा दी जाती है कि ऐसा ऐसा किसी के घर में कोई कार्यक्रम विशेष है तो आप सबने आना है। और लोग क्या करते थे कि उस चौराहे पर जाते थे, वहां से चावल का अखंड दाना उठाते थे और निमंत्रण को स्वीकार कर लेते थे। तो उस समय बार बार फोन करके किसी के घर जाकर पत्र लिखकर रिक्वेस्ट बार बार नहीं की जाती थी कि आओ ऐसा कार्यक्रम है, आपने आना है, ऐसा है वैसा है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राचीन समय के अंदर लोगों का आपसी प्रेम बहुत है और आज के समय में जितना ये सोशल मीडिया वर्क कर रहा है, चल रहा है, इसके दुष्परिणाम यदि मैं देखूं तो सबसे पहला दुष्परिणाम क्या है कि व्यक्तियों की आपसी जो अटैचमेंट है वो समाप्त हो चुकी है। आज कोई त्योहार आए तो आप सब और हम सब क्या करते हैं, दीपावली आई, आप लोगों ने हैप्पी दीपावली और लड्डू की फोटो व्हाट्सएप पे भेज दी। हो गया त्योहार का शुभकामनाएं देना और निमंत्रण देना। लेकिन पुराने लोग घर में जाते थे, कुछ मीठा लेकर जाते थे और खिलाते थे। आज वैसे सबको शुगर हो चुकी है, मीठा कोई खा भी नहीं सकता, लेकिन जो एक आपसी प्रेम था ये धीरे 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 करके समाप्त हो रहा है, क्योंकि हम वास्तविक प्रेम से दूर होते जा रहे हैं और एक फॉर्मेलिटी की तरफ हमारा गमन चल रहा है कि हमने फोन पर बधाई दे दी, बहुत हो गया, लेकिन यहाँ पर बात समाप्त नहीं होती। तो समय ऐसा निमंत्रण दिया जाता था। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर आते हैं। तो
निमंत्रण देने के बाद भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने जब तक श्राद्ध खत्म नहीं हुए तो परमात्मा ने 3 नियमों को धारण किया। तो सबसे पहला नियम परमात्मा क्या धारण करते हैं? भूमि पर शयन करना, कि जब तक श्राद्ध समाप्त नहीं होंगे तब तक हम बिस्तर के ऊपर नहीं सोएंगे। दूसरा, वांग नेमु अर्थात वाणी का संयम, जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलेंगे, इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि अक्सर ये जो वाणी है, ये वाणी ही आपका संबंध बनाती है और ये वाणी ही आपका संबंध बिगाड़ती है। तो इसीलिए इस वाणी के ऊपर संयम बहुत आवश्यक है। अब करें क्या? पूरा दिन हमें बोलना पड़ता है कि ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, ये है वो है। मौन व्रत तो आप रख नहीं सकते, तो क्या करें? अगर करने की इच्छा है तो प्रतिदिन आप मौन रख सकते हो कि नहीं? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम सब मौन व्रत रखते हैं, सोने के बाद उठने से पहले रखते हैं कि नहीं? लेकिन जब जागते हो तब मौन व्रत रखना है। अपना एक नियम धारण कीजिए कि दिन में आधा घंटा हमें नियम से मौन धारण करना है। उसमें कोई फोन कॉल आए, कोई बाहर से आए, कोई न आए, लेकिन आपने बोलना नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कितने साल मौन रहे हैं? 12 साल। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी 12 साल भर्तियों के जंगल में मौन अवस्था में रहे हुए हैं। तो क्या हम दिन में आधा घंटा परमात्मा के लिए नहीं निकाल सकते? कारण हम स्मरण के लिए बैठे तो कोई फोन आएगा, हम झट से उठ जाते हैं, कोई बुलाएगा, हम झट से उठ जाते हैं। जब आप कहोगे कि अब 1 बजे से 1:30 बजे तक मैंने बिल्कुल बोलना नहीं है, तो आपका स्मरण में भी ध्यान लगेगा। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने दूसरा नियम रखा, वांग नेमु अर्थात वाणी का संयम अर्थात मौन। और तीसरा, भगवान श्री चक्रपाणि ने नियम धारण किया ब्रह्मचारी होने का। ब्रह्मचर्य केवल सन्यासियों के लिए ही नहीं है। यदि कोई गृहस्थ आश्रमी है, हमारे शास्त्रों के अंदर आप मनुस्मृति देख लीजिए, जिसके अंदर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो गृहस्थ आश्रमी है उन्होंने कैसा आहार रखना है, कैसा व्यवहार रखना है, उसके विषय में भी बहुत सारे नियम हमें प्राप्त होते हैं। तो भगवान जी ने इस प्रकार इन तीनों नियमों का पालन करते हुए श्राद्ध किया। सभी लोगों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और उन सबको श्राद्ध का जो भोजन है वो खिलाया और खीर खिलाई। तो फलटन में आज भी वो स्थान उपलब्ध है जहां पर भगवान जी ने अपने माता पिता का श्राद्ध किया हुआ है। तो ऐसे भगवान जी ने सभी को भोजन करवाया और स्वयं भी भोजन किया। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मंथन करते हैं कि क्या जो जय कृष्णी हैं उन्हें श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न मेरे पास आया हुआ है। श्राद्ध होता क्या है, पहले इसके विषय में विचार करते हैं। श्रद्धा से उत्पन्न हुआ श्राद्ध, अर्थात जो हमारे पूर्वज दिवंगत हो चुके हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें स्मरण करके उनके निमित्त भोजन करवाना, उसे श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्धार्थम इदम श्राद्धम श्रद्धया कृतम संपादितम इदम श्राद्धम। जो श्रद्धा से प्रदान किया गया है उसे श्राद्ध कहा जाता है। और ये पितृ पक्ष में ये श्राद्ध किए जाते हैं, 15 दिन का समय रहता है। तो हम जो जय कृष्णी हैं, हम श्राद्ध करें कि ना करें, ये बहुत बड़ा प्रश्न आप सबके समक्ष रहता है।
यदि आप श्राद्ध करते हो तो आप अपने धर्म से विपरीत आचरण पर आ जाते हो, नहीं करते हो तो लोग कहते हैं कि ये कुछ करते नहीं, या आपके मन में एक वहम पड़ जाता है कि हमने नहीं किया इसलिए ऐसा ऐसा हो चुका हुआ है। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो महाभारत के अनुशासन पर्व के अंदर हमें इसका इतिहास प्राप्त होता है। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को श्राद्ध का इतिहास बतलाते हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि अरे युधिष्ठिर, सबसे पहले इस सृष्टि का आरंभ हुआ ब्रह्मा से अत्रि ऋषि पैदा हुए, भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी के जो पिता हैं, और अत्रि ऋषि के पुत्र आगे भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी हुए। और बहुत समय व्यतीत होने के बाद राजा निमि ने जन्म लिया और उसके बाद राजा श्रीमान हुए। तो जो श्रीमान राजा थे बहुत ही तपस्वी थे, लेकिन काल के ग्रास से ग्रसित हो गए, मृत्यु हो जाती है। इनके जो पिता थे राजा निमि, तो इनके मन में आया कि श्राद्ध करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, अपने पुत्र के निमित्त श्राद्ध किया। जब श्राद्ध का जो समय आया, उस समय के अंदर अपने पुत्र का श्राद्ध रखते हैं। जो जो वस्तु पुत्र को अच्छी लगती थी, मिठाई के अंदर, भोजन के अंदर, फल के अंदर, तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, बुलाकर ब्राह्मणों को सारा का सारा वो भोजन प्रदान किया। जब श्राद्ध विधि समाप्त हो गई तो राजा निमि के मन में एक प्रश्न पैदा हो गया कि श्राद्ध तो बच्चे करते हैं अपने बुजुर्गों का, मैंने पिता होते हुए अपने पुत्र का श्राद्ध कर दिया, तो क्या मुझे कोई पाप तो नहीं लग गया, क्या मेरे से कोई अविधि तो नहीं हुई। तो ऐसा जब संशय निर्माण हुआ तो राजा निमि ने अपने पूर्वज जो भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी के पिता है राजा अत्रि ऋषि, उनका स्मरण किया। तो स्मरण करने के बाद अत्रि ऋषि प्रकट हुए। तो राजा निमि ने अत्रि ऋषि से प्रश्न किया कि मैंने ऐसे ऐसे अपने पुत्र श्रीमान का जो श्राद्ध किया है वो कोई गलत क्रिया तो नहीं हुई। तो उसके बाद अत्रि ऋषि ने राजा निमि को व्याख्यान दिया कि श्राद्ध कैसे करने चाहिए, और जो तुमने किया वो बिल्कुल सही किया, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। दूसरा पक्ष, श्राद्ध में कौवे को भोजन खिलाया जाता है। तो आनंद रामायण के अंदर हमें इसका भी उल्लेख प्राप्त होता है। तो क्या हुआ, इंद्र का पुत्र जिसका नाम था जयंत, तो ये जयंत कौवे का रूप धारण करके माता सीता के पास जाता है, और माता सीता के पास जाकर उनके पांवों को इसने नोकना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, माता सीता के पांव में से रक्त थोड़ा सा निकलना शुरू हो गया। तो जब श्री रामचंद्र जी ने देखा कि ये कौवा इनको तंग कर रहा है, तो श्री रामचंद्र जी ने एक बाण निकाला और उस कौवे को मार दिया। अब वो कौवा इंद्र का पुत्र जयंत होने के कारण वो आकाश मार्ग से उड़ता जा रहा है। श्री रामचंद्र जी का जो बाण है उस कौवे के पीछे जाता जा रहा है। कौवा बहुत देर तक उड़ा, बाण बहुत देर तक उड़ा, पीछे चलता गया। आखिरकार बाण कौवे को लगा और उस कौवे की एक आंख चली जाती है। तो आज भी हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि कौवे को एक आंख से ही दिखाई देता है। मैंने तो कभी ये चीज देखी नहीं, किंतु शास्त्रों में ऐसे आया हुआ है। तो उसके पश्चात समय बीता, वही कौवा श्री रामचंद्र जी के राज्य के बाहर एक पेड़ के ऊपर बैठकर श्री रामचंद्र जी का गुणगान करने लगा। तो जब श्री रामचंद्र जी को पता चला कि कोई कौवा बार बार मेरा नाम ले रहा है, तो श्री रामचंद्र जी वहां पर गए, तो जाकर देखा कि वही कौवा था जिसको बाण मारा था। तो श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि भाई तेरा एक नेत्र तो चला गया, अब तू मेरे से कुछ मांग जो मैं तुझे प्रदान करूं। तो वो कौवा क्या कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हुए
और उस कौवे को कहते हैं कि तेरी पक्षियों के बीच में मान मान्यता हो, ऐसा तुझे मैं वरदान देता हूं। और दूसरा, जब भी पितृ पक्ष के अंदर श्राद्ध किया जाएगा, जब तक उस श्राद्ध का भोजन तुझे नहीं करवाया जाएगा, वो श्राद्ध की विधि संपूर्ण नहीं होगी। इसलिए आज भी श्राद्ध में क्या है, कौवों को भोजन करवाया जाता है। तो ऐसा हमें एक इतिहास प्राप्त होता है कि श्राद्ध करने चाहिए। तो अब हम अपने धर्म की तरफ प्रस्थान करते हैं कि हम क्या करें, कि हमें श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें श्राद्ध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि कोई भी लाभ नहीं है। आज श्राद्ध में अपने पितरों को जो भी तर्पण किया जाता है, जलम समर्पयामि, पिंडम समर्पयामि, तोयम समर्पयामि, उन पितरों को, उन बुजुर्गों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जितना मर्जी आप कर लो कि हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमें कुछ मिलेगा और वो हमें मिल जाता है, मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। और आपको पंडित लोग बोलेंगे कि भाई आप लोगों ने श्राद्ध नहीं किया, इसलिए आपको ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, आपको पितृ दोष लग गया। पंडितों के पास अक्सर हम जाते हैं या नहीं भी जाते हैं, तो पंडित हमें कहते हैं कि पितृ दोष लगा हुआ है, श्राद्ध करते हो? आप कहते नहीं कि हम श्राद्ध नहीं करते, इसलिए आपको पितृ दोष लग गया, आपकी बुद्धि डामाडोल हो गई। और आप बिना गुरुओं से पूछे पंडितों को बुलाते हो और बुलाकर उनको भोजन करवाते हो, वो सारी की सारी विधि करवाते हो और स्वयं विकल्प आचरण करके धर्म से भ्रष्ट हो जाते हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है। कारण कि जब मनुष्य का जन्म हुआ, अब पितृदोष वो भी सबको लगता है। जब जातक का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद क्या है, ग्रहों की जो स्थिति है वो बहुत ऊपर नीचे है, पितृदोष आक्षेपित हो गया। याद रखिए, पितृदोष का संबंध श्राद्ध से बिल्कुल भी नहीं है। आपको वहन में डालने के लिए पंडित लोग इनको जोड़ देते हैं। अब होता क्या है कि जो जातक है, बालक है, वो काम धंधा करने के लिए निकलता है, लेकिन कोई बात नहीं बनती, कारोबार अच्छा नहीं रहता, शरीर से वो ठीक नहीं रहता, सो बीमारियां लग जाती हैं, मानसिक तौर पर परेशान हो जाता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, अर्थात पितृदोष का सारा प्रभाव रहता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर, अवस्था के अंदर पंडित कहते हैं कि भाई श्राद्ध करो, और हमारे जय दृष्टि उस श्राद्ध की विधि की तरफ अपने गुरुजनों को न पूछते हुए अग्रसर हो जाती है। तो इसीलिए श्राद्ध का और पितृदोष का कोई संबंध नहीं है। पितृदोष यदि किसी को लगा हुआ हो तो उसका उपाय मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। मेरे पास है, जिसको कोई ऐसी परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें। हमारे जय दृष्टि संप्रदाय की विधि हमारे पास है, बाहर की कोई विधि हमारे पास नहीं है, हमारे धर्म की विधि है, आपको बताएंगे और आपका ये जो पितृदोष नाशक, ये जो पितृदोष है, ये नष्ट हो जाएगा। तो श्राद्ध जो रहे, आप श्राद्ध करो चाहे ना करो, आपके जो पूर्वज हैं उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। आपने श्राद्ध किया तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण महाराज जी गीता में कहते हैं, पितृ नाम अर्याम चास्मि, कि पितरों के अंदर अर्यमा नामक जो देवता है वो मैं हूं। तो जो लोग श्राद्ध करते हैं, अगर अच्छी तरह से श्राद्ध किया तो पितरों में जो अर्यमा नामक श्रेष्ठ देवता है उसको वो श्राद्ध जाएंगे, या ऊष्मण नामक देवता है वो श्राद्ध का ग्रहण करेंगे। आपके पूर्वजों को कुछ नहीं मिलेगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा
कि हमारे जो पूर्वज दिवंगत हो चुके हैं, तो उनके लिए यदि हमने कुछ करना हो तो क्या करें? पहले आप 13वीं करो, साल के बाद बरसी आती है, 4 साल के बाद चोरी आती है, या उसके बाद और भी जो कुछ रहता है, आप कुछ भी करोगे कुछ नहीं मिलने वाला। अब करें क्या? सबसे पहले जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, उसके 3 घंटे से बाद लेकर 10 दिन तक आप उस जीवात्मा के निमित्त जो कर सकते हो करो। अन्नदान कर सकते हो, जितना कर सकते हो उतना करो, जितने महात्माओं को भोजन करवा सकते हो करवाओ। उस जीवात्मा के निमित्त 10 दिन तक जितना आप स्मरण कर सकते हो करवा सकते हो करवाओ। 10 दिन तक जितना गीता पाठ, दूसरा पाठ आप करवा सकते हो करवाओ। जितना वस्त्र दान कर सकते हो, धातु दान कर सकते हो, स्वर्ण दान कर सकते हो, भूमि दान कर सकते हो, 10 दिन के अंदर आप करो। तो क्या होगा? उस जीवात्मा को उसका फल अवश्य मिलेगा। जैसे ही 11वां दिन शुरू हुआ, वो जीवात्मा आपकी परिधि से बहुत बाहर चला गया, कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आप कुछ भी करोगे, वो पितृ देवता स्वीकार करेंगे, उस जीवात्मा को कुछ भी नहीं मिलेगा। और आज का समय, आज जो श्राद्ध किए जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो विधिवत संपन्न होते भी होंगे। भरपेट कोई खाना खाता भी होगा। तो क्या करना चाहिए? सीधी और स्पष्ट सिंपल बात, जब तक हमारे बुजुर्ग जिंदा हैं उन्हें भोजन करवाओ, उन्हें औषधि दो, उन्हें पानी पिलाओ, उनकी सेवा करो। मरने के बाद आप लाखों रुपए खर्च कर दो, कोई फायदा नहीं। होता क्या है? जिंदे ने रुवाना ते मरण तो बाद खुद रोना। ये आज की हमारी स्थिति हो चुकी है कि हम जो आदमी जिंदा है उसको रुलाते हैं, और जो मर चुका है उसके लिए खुद रोते रहते हैं। कोई फायदा नहीं है। यदि आप अपने बुजुर्गों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान करो, जो घर में वृद्धाप्य काल में आरूढ़ हो चुके हैं, वृद्ध अवस्था के अंदर चले गए हुए हैं। उनका सम्मान करो, उनको समय पर भोजन दो, जो उनको चाहिए वो दो। होता क्या है? रात का समय हुआ और हमारे बुजुर्गों को डॉक्टर ने कहा, भाई रात को आपने हल्का खाना खाना है, आपने नमक कम खाना है, तेल कम खाना है। और हम क्या करते हैं कि रात को पिज्जा पार्टी की हमने, और वही पिज्जा हमने अपने बुजुर्ग के आगे रख दिया, और वो बुजुर्ग कहते हैं कि हमसे खाया नहीं जाता। हम क्या कहते हैं? और कुछ नहीं खाते। ये हमारे घरों की स्थिति है। तो ऐसा सर्वप्रथम जीवित अवस्था में व्यवहार करने वाले जब बाद में श्राद्ध करेंगे, क्या लाभ? और बाद में कौवे ढूंढते हैं, आज कौवा नहीं लग गया, और मुझे तो लगता है पंडितों को भी कौवा ही बनाया होगा। ढूंढते हैं कि मिले, कहीं से मिले और इनको भोजन करवाए। और जो पंडित वर्ग है उनके लिए व्यापार है, उनका व्यापार है, क्योंकि उनका परिवार है और बच्चे हैं, उन्होंने परिवार पालना है। वो यजमान ढूंढते हैं, और यजमान जो पंडित है वो यजमान ढूंढेंगे, यजमान पंडित को ढूंढते हैं। और ये जो एक आडंबर है बहुत अच्छा चलता रहता है। लेकिन धार्मिक ग्रंथ के अंदर जय कृष्णी संप्रदाय में भगवान जी की उक्तियों के अनुसार श्राद्ध करने का कोई भी लाभ नहीं है। यदि दूसरा पक्ष में यहां पर देखो, आप लोग श्राद्ध नहीं करते हो, और आपके जो कोई बुजुर्ग हैं वो जय कृष्णी नहीं है, वो कहते हैं भाई श्राद्ध कर, तूने श्राद्ध नहीं